नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव ने बनारस से बस कुछ दूर जौनपुर में रोड शो किया। ये तस्वीरें देखिए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। चलिए पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, जिस तरह की प्रतिक्रिया अखिलेश यादव को जौनपुर में अपने रोड शो में मिली वो अप्रत्याशित थी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2011-12 में जब अखिलेश यादव को जीत हासिल हुई थी, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तब भी इस तरह की प्रतिक्रिया उन्हें जनता से नहीं मिल रही थी। और आज बगैर लोगों को पैसे दिए, बगैर लोगों को बुलवाए, लाखों की तादाद में लोग कड़कड़ाती ठंड में अखिलेश यादव का स्वागत कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आखिर मीडिया इसे नजरअंदाज क्यों कर रही है? मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूं दोस्तों, कड़कड़ाती ठंड के बीच लोग किस तरह से स्वागत कर रहे हैं अखिलेश यादव का, और इससे जुड़ा एक बड़ा मुद्दा आगे मैं आपको उठाने वाला हूं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, राहुल गांधी ने कल संसद में दो बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। सबसे पहला हमला उनका भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे मजबूत हथियार है, गोदी मीडिया पर कहा। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में डुबकी लेते हैं तो पूरा मीडिया उसे दिखाता है, मगर जब कोई और नेता करता है तो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके पीछे की भी क्या सियासत है दोस्तों, आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा, मगर सुनिए राहुल गांधी कह रहे हैं। मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री के पीछे पूंजापतियों की 2-3 शक्ति है और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है। बात तो बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अखिलेश यादव जौनपुर में थे और इस तरह की प्रतिक्रिया उन्हें लोगों से मिल रही थी। मैं आपसे समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे दिन न्यूज चैनल्स पर दिखाए जाते हैं, जबरदस्ती दिखाए जाते हैं, और उसके अगले ही दिन उसी इलाके के लोग उन्हें इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या यह खबर नहीं है मीडिया के लिए? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि अखिलेश यादव इसके अंदर लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। वो लोगों को बांटने वाले मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, अन्याय, किस तरह से वो इस सरकार को टारगेट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप सुने। दूसरी तरफ संसद में लगातार राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले करीब कई दिनों से, जब से संसद शुरू हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद नहीं आ रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के चुनावों में लगे हुए हैं। देश की जनता जानना चाहती है, अब जबकि आपके सामने इतने मुद्दे हैं, आप संसद से नदारद कैसे रह सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री क्या सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं देखना कि देश कैसे चलाया जाना चाहिए? किस तरह से राहुल गांधी ने हमला बोला, सुनिए दोस्तों। जिन चीजों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है, और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें,
सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती। तो ये सही तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते हैं, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है दोस्तों कि विपक्ष की रैलीज को साफ तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है, देश के मुद्दों को साफ तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है, वो मुद्दे जिन पर प्रधानमंत्री का फोकस होना चाहिए, और जो लोग उस बात की ओर आपका ध्यान खींचते हैं उन्हें टारगेट किया जाता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, पिछले 48 घंटे से मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक प्रचार शुरू कर दिया है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गंगा में अर्घ दे रहे थे या फिर वो गर्भगृह के अंदर कैमरा के जरिए पूजा कर रहे थे, मेरे बारे में कहा जा रहा है कि अभिसार ने सवाल पूछा कि भगवान कहां है। सरासर झूठ। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मैंने दरअसल पूछा क्या था। 3 तस्वीरें मैं आपको दिखलाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यह है ट्वीट जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। वो क्या कह रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काशी के कोतवाल श्री काल भैरव जी का दर्शन पूजन। अब ये वीडियो देखिए दोस्तों, इसके 2 पहलू मैं आपको दिखा रहा हूं जो मैंने कहा और फिर दोहरा रहा हूं। इस वीडियो में देखिए, इस तस्वीर में देखिए, कैमरामैन प्रधानमंत्री के साथ गर्भगृह के अंदर खड़ा हुआ है और इस पूरे वीडियो में आप देख रहे होंगे, पूरे स्क्रीन पर देखिए, पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। योगी आदित्यनाथ यहां कह तो रहे हैं काल भैरव जी की पूजा, मगर मैं यही तो समझना चाहता हूं, जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भगवान कहां हैं, मेरा मतलब यह था गर्भगृह के अंदर पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। गर्भगृह के अंदर कैमरामैन प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है, तो मैं फिर पूछना चाहता हूं भगवान आखिर कहां है? यहां पर सारा फोकस तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर है। जब प्रधानमंत्री नेपाल गए थे, पशुपतिनाथ मंदिर में भी गर्भगृह के अंदर वो कैमरा के साथ लाइव करना चाहते थे। उस वक्त नेपाल के मंदिर प्रशासन ने मना कर दिया था। बताइए, उन्होंने कुछ सोच समझ के मना किया होगा ना। अब मुझे बताइए, अगर मैं ये सवाल खड़े कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं? फिर ये तस्वीर देखिए, यहां पर मुझे टारगेट किया जा रहा है कि अभिसार ये पूछ रहे हैं कि भगवान कहां है। आप मुझे बताइए, गंगा में खड़े होकर 50 कैमरेज इस तस्वीर को ले रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसमें अर्ध का महत्व दिखाई दे रहा है, गंगा का महत्व दिखाई दे रहा है, सूर्यदेव का महत्व दिखाई दे रहा है? किसका महत्व दिखाई दे रहा है? 50 कैमरेज के जरिए आप ये तस्वीर ले रहे हैं, तो इसमें महत्व किसका है? मैंने जो कहा क्या गलत कहा भाई? फिर अब तीसरी तस्वीर देखिए दोस्तों। प्रसार भारती न्यूज सर्विस कहने को ये सरकारी सेवा है दोस्तों, इसका ताल्लुक राजनीति से नहीं होना चाहिए, मगर यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के अंदर इस तरह से पूजा कर रहे हैं। उस पूजा पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर फिर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, सारा फोकस यहां प्रधानमंत्री पर है, ईश्वर पर नहीं है, भगवान पर नहीं है, काल भैरव पर नहीं है, भगवान शिव पर नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूं ना, इन तस्वीरों में आपको अहमियत किसकी दिखाई दे रही है बताइए? और दूसरी तरफ बहुत चालाकी से मीडिया क्या कर रहा है, मैं आपको बतलाता हूं। देश के दूसरे सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल कल क्या डिबेट कर रहा था कि उत्तर प्रदेश चुनावों में औरंगजेब की एंट्री, औरंगजेब गैंग परेशान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काशी विश्वनाथ जैसी पवित्र जगह पर आक्रांता औरंगजेब का नाम किसने लिया? अखिलेश यादव ने लिया? नहीं। राहुल गांधी ने लिया? बिल्कुल नहीं। प्रियंका गांधी ने लिया? मायावती ने लिया? इनमें से किसी ने नहीं लिया दोस्तों। औरंगजेब का नाम लिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। मैं पूछना चाहता हूं फिर से आपसे, इसलिए इस चैनल को आलोचना किसकी करनी चाहिए? इस चैनल को आलोचना करनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तो इनकी हिम्मत नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक डिबेट कर दिया।
और जनता मुद्दों की गहराई में तो जाती नहीं है। जनता में नाराजगी पैदा की जा रही है कि देखो प्रधानमंत्री एक तरफ पूजा अर्चना कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष औरंगजेब की भक्ति में लगा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इन्होंने बिठा दिया है असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के वारिस पठान को और वो डिबेट कर रहा है इस पर। ओवैसी साहब, क्यों आपकी पार्टी का नेता इस तरह से इस डिबेट में शामिल है जिसमें विपक्ष को औरंगजेब जैसे आक्रांता के साथ जोड़ा जा रहा है? बताइए, ये तमाम चीजें आपको सामान्य लगती हैं? एक पवित्र जगह पर औरंगजेब का नाम किसने लिया? डिबेट ये होना चाहिए, नंबर एक डिबेट ये होना चाहिए कि मथुरा जैसी पवित्र जगह या अयोध्या जैसी पवित्र जगह पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आखिर इस तरह के बयान क्यों देते हैं कि पहले कब्रिस्तान की दीवार खड़ी की जाती थी, वो भी दिवाली के मौके पर, धार्मिक अनुष्ठानों जैसे मुबारक मौकों पर, पवित्र मौकों पर क्यों? बताइए ना, धर्म का अपमान ऐसे में कौन कर रहा है? अगर कोई कर भी रहा है तो मुद्दों से इस तरह से भटकाती है मीडिया, और यही बात राहुल गांधी अपने भाषण में कह रहे हैं। कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। फिर देखिए जौनपुर में अखिलेश यादव को किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। दोस्तों, बहुत ही कम दूरी का यह रोड शो था मगर पूरा दिन लग गया उसमें। इससे पता चल रहा है कि जनता में अखिलेश यादव को लेकर क्या उत्सुकता है। क्या उन्हें वोट मिलेंगे, यह मैं जाहिर सी बात अभी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है लोगों को धर्म के आधार पर बांटना, और उसका प्रयास शुरू भी हो गया है। भड़काऊ बयान, धार्मिक तौर पर उन्माद फैलाने वाले बयान दिए ही जा रहे हैं। तो मैं नहीं जानता हूं कि अखिलेश को देखने के लिए जो भीड़ आ रही है ये वोटों में तब्दील होगी या नहीं होगी, मगर हकीकत यह है दोस्तों, मीडिया इस तस्वीर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है, और जो पत्रकारिता का संकट काल ही नहीं, एक बहुत ही शर्मनाक काल है। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था जिस शराबी न्यूज एंकर ने आकर जनरल बिपिन रावत का अपमान किया था, जब मैं उस मामले की पड़ताल कर रहा था तो उसी चैनल के एक प्रोड्यूसर ने मुझे बताया था, और न सिर्फ उस चैनल के प्रोड्यूसर ने बल्कि 2-3 और न्यूज चैनल्स के प्रोड्यूसर ने बताया था कि फरमान दिया गया है कि अखिलेश यादव के रोड शो की एक तस्वीर, अखिलेश यादव की एक तस्वीर ना दिखाई जाए, समाजवादी पार्टी को तभी न्यूज चैनल्स पर दिखाया जाए या प्रियंका गांधी को भी तभी न्यूज चैनल्स पर दिखाया जाए जब उनके मुंह से कोई विवादास्पद बयान निकले। सारा खेल दोस्तों इसी बात पर हो रहा है, मगर हम आपके सामने हकीकत लाते रहेंगे, यह मेरा आपसे वादा है। नमस्कार।